हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बीके पटेल आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2021 से लेकर के मार्च 2021 तक के छत्तीसगढ़ के संपूर्ण करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आने वाले हर एग्ज़ाम, चाहे वो मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएफ के पेपर हो, चाहे अगला पीएससी प्री हो, उसके लिए बेहद ही उपयोगी जो है वो आपका साबित होगा। साथ ही साथ अप्रैल मंथ के एंड में आपको अप्रैल महीने का भी जो है वो आपका करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न यदि पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी से तो आपसे बन जाए। अगर आप इस पूरे के पूरे क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहाँ पे प्रतिदिन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ वगैरह निःशुल्क आयोजित होते हैं। सभी पीडीएफ वहीं पे प्रदान किए जाते हैं और वहाँ पे इस पूरे के पूरे क्लास का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी जो हैं वो छत्तीसगढ़ पीएससी की व्यापम के संपूर्ण कोर्स की तैयारी जो है वो करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जहां आप मुझसे संपूर्ण विषयों को, सभी कोर्सेज को जो है आपका पढ़ सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए या प्रवेश के लिए आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे नंबर 7470960094 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहां पे आपको ऑनलाइन क्लासेस संबंधी सभी जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दी जाएगी। तो चूंकि इस क्लास में हम जनवरी से लेकर के मार्च तक 3 महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। हम मुख्य मुद्दों पर ही बात करेंगे, जहां से डायरेक्ट प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। किसी भी मुद्दे पर हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करने वाले, नहीं तो जो क्लास है वो काफ़ी जो है वो लंबी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले खबर के रूप में आपको याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रुर्बन मिशन है या रुर्बन मिशन है, उसमें छत्तीसगढ़ को पहला स्थान जो है वो प्रदान किया गया है। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रुर्बन मिशन है वो रूरल प्लस अर्बन इन दो शब्दों से जो है आपका मिल करके बना हुआ है। और जो रुर्बन मिशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये चालू किया गया था। अगर इस मिशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो रुर्बन मिशन की शुरुआत जो है वो 21 फरवरी 2016 को जो है वो की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने के लिए मिशन चालू किया गया था और इसके लिए विकास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कई गाँवों को मिला करके रुर्बन क्लस्टर बनाए जाते हैं। और ये रुर्बन क्लस्टर कितनी जनसंख्या पे बनाए जाते हैं, तो अगर हम मैदानी और तटीय क्षेत्रों में देखें तो 25,000 से लेकर के 50,000 आबादी में एक रुर्बन क्लस्टर बनता है। और यदि आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे 5,000 से 15,000 की आबादी में भी एक रुर्बन क्लस्टर जो है वो आपका बनाया जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और याद रखना है कि रुर्बन क्लस्टर के डायनेमिक रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान तो मिला ही मिला है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ को रुर्बन मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पहला पुरस्कार भी मिल चुका है। तो सबसे पहली खबर याद रखेंगे कि रुर्बन मिशन में छत्तीसगढ़ को डायनेमिक रैंकिंग में पहला जो है वो आपका पोजीशन मिला है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर आपको याद रखना है, जो जनवरी में हमारा गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ था, इस गणतंत्र दिवस 2021 में जो राजपथ पे झांकी निकलती है, इसमें छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वैभव जो है वो आपको देखने को मिला है। देखिए, गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी में छत्तीसगढ़ के जनजाति क्षेत्रों में जो प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र हैं, इन वाद्य यंत्रों को सांस्कृतिक परिवेश के साथ जो है इसमें प्रदर्शित किया गया। हाल ही जो पीएससी प्री की परीक्षा हुई थी 2020 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2021 में जो हुई थी 14 फरवरी को, उसमें इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखिए, यहाँ पे दो मुख्य बिंदुओं पे ध्यान दीजिए। सामने जो आपको महिला दिखाई दे रही है, ये महिला जो है वो धनकुल वाद्य यंत्र बजा रही है। धनकुल वाद्य यंत्र मुख्यतः मटकी, सूपा और धनुष से मिलकर के बनता है, जिसको हलबा और भतरा जनजाति की जो गुरु माएँ होती हैं वो बांस की खपचियों से जो है इसको बजाती हैं। मैंने आपको कल्चर पढ़ाने के दौरान जो है वो ऑनलाइन क्लास में इसको समझाया है। साथ ही साथ आप लास्ट में देख सकते हैं एक बड़ी मूर्ति के रूप में जो है एक व्यक्ति जो है मांदर बजाते हुए, साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे गौर का सिंह जो है वो धारण किया हुआ है, मतलब यहाँ पे गौर नृत्य करते
हुए, दंडामी माड़िया जनजाति के व्यक्ति को। ठीक है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं। यहाँ पे आपको ढोल दिखाई दे रहे हैं, नगाड़े दिखाई दे रहे हैं, मंजीरा दिखाई दे रहा है। तो इन सभी वाद्य यंत्रों को जो है वो आपका एक झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसको आप याद रखेंगे। मेन थीम था लोक वाद्य यंत्रों को सांस्कृतिक परिवेश के साथ जो है वो प्रदर्शित करना। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका खबर है वो है आपका बिलासपुर हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर के। आप सभी को पता है कि हाल ही में जो है आपका नया एयरपोर्ट जो है वो बिलासपुर में स्थापित हुआ है। इसका नाम जो है अब बिलासाबाई केवटिन के नाम पे करने की घोषणा की गई है, जिनके नाम पे बिलासपुर शहर है। इसी प्रकार का नामकरण से संबंधित एक और आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि कोरबा में जो नया मेडिकल कॉलेज जो है बनने वाला है, जिसका लोकार्पण आपका हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। ये कोरबा का जो मेडिकल कॉलेज है वो स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के नाम पे करने की घोषणा की गई है। स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी कौन हैं? तो वो ये वर्तमान में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री चरण दास महंत जी, उनके पिताजी थे स्वर्गीय बिसाहू दास महंत। तो अब इनके नाम पे जो है वो मेडिकल कॉलेज आपका होगा कोरबा का। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगला जो खबर है वो इन 3 बहादुर बच्चों को लेकर है। इससे जो है वो प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बन सकता है कि छत्तीसगढ़ के 3 बहादुर बच्चे जो हैं वो राज्य वीरता पुरस्कार के लिए जो हैं वो आपके चयनित किए गए हैं। अब आप लेफ़्ट राइट कॉर्नर से अगर आप देखते चलेंगे तो सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रही हैं वो हैं आपकी उन्नति शर्मा, 12 वर्ष की बालिका हैं। ये रायपुर के टिकरापारा की निवासी हैं। इसके बाद जो आपको बालिका दिखाई दे रही है ये आपका जानवी राजपूत हैं। ये धमतरी के कुरुद जिले की निवासी हैं। ये भी 12 वर्षीय जो है वो आपकी बालिका हैं। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे जो बालक दिखाई दे रहा है ये दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा गाँव का रहने वाला चिरंजीवी दुर्गेश सोनकर है। तो ये 3 बच्चों का जो आपका चयन है वो राज्य वीरता पुरस्कार के लिए किया गया है। नाम जो है आप अच्छे से याद रखेंगे। इसमें 2 बालिकाओं का नाम याद रखेंगे, उन्नति शर्मा और जानवी राजपूत, दोनों 12 वर्ष के हैं। उन्नति शर्मा जो है वो रायपुर के टिकरापारा के निवासी हैं, जानवी राजपूत धमतरी जिले के कुरुद के निवासी हैं, और जो दुर्गेश सोनकर है ये दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा गाँव का जो है वो आपका रहने वाला है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है खबर वो कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी से है ना, 16 जनवरी से पूरे देश में 16 जनवरी 2021 से पूरे देश में कोविड-19 का जो है आपका वैक्सीनेशन जो है वो आपका किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसको जो है व्यापक स्तर पे इसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आपको ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कोविड-19 का पहला टीका छत्तीसगढ़ में किसे लगाया गया? तो ये लगाया गया हेल्थ वर्कर तुलसा तांडी को। तुलसा तांडी जो है वो 51 वर्ष की महिला है, हेल्थ वर्कर है। इनको पहला जो है वो आपका टीका लगाया गया था। नेक्स्ट खबर जो आपको याद रखना है वो छत्तीसगढ़ की पुलिस रैंकिंग को लेकर के याद रखना है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, जिसको टाटा ट्रस्ट ने आपका जारी किया है, इसमें छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग को देश भर में 2nd स्थान मिला है। देखिए यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप पीडीएफ जो आपको मिलेगा वहाँ पे और जूम करके देख लेना कि पहला जो पोजीशन है वो कर्नाटक को मिला है, और दूसरा जो पोजीशन है छत्तीसगढ़ को, तीसरा उड़ीसा को, चौथा आंध्र प्रदेश को। तो इधर नीचे के रैंकिंग आप नहीं भी याद रखेंगे तब भी चलेगा। छत्तीसगढ़ का पोजीशन याद रख लीजिए, पुलिसिंग में दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और पहले नंबर पे स्थान है कर्नाटका का। यहाँ पे स्कोर भी दिया गया है आउट ऑफ 10 में, जैसे कि कर्नाटका का स्कोर है 5.71 है, छत्तीसगढ़ का स्कोर 5.63 है। तो आप इतना याद रखें कि पहले नंबर पे कर्नाटका है और दूसरे नंबर पे जो है वो आपका छत्तीसगढ़ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो कि टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी की गई है, 2020 की रिपोर्ट है। और ये रैंकिंग किस आधार पे दिया गया है? तो ये रैंकिंग जो है आपका पुलिस बल की जो विविध आवश्यकताएं हैं उनको, उनके आधार पे जो है आपका ये जारी किया गया है। इससे पहले जो रिपोर्ट जारी हुई थी इसी प्रकार की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, उसमें पिछले साल छत्तीसगढ़ को जो है वो 10वां रैंक जो है वो आपका मिला था। और अभी देखिए 8 पायदान छत्तीसगढ़ ऊपर जाकर के 2nd रैंक जो है वो आपका हासिल किया है। तो इससे भी एग्ज़ाम में आपको प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका खबर है वो छत्तीसगढ़ के लघु वनोपजों की खरीदी को लेकर है, ठीक है। लघु वनोपज क्या होते हैं, मुख्य वनोपज क्या होते हैं, मैंने वन में आपको पढ़ाया विस्तार से। मुख्य वनोपज में मुख्य रूप से जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं वो आती हैं, और लघु वनोपज में जो आपके हर्रा, बहरा, चार, चिरौंजी,
और आपका गोंद वगैरह जो होते हैं, ये सभी जो है आपके लघु वनोपज या गौण वनोपज की श्रेणी में आते हैं। और छत्तीसगढ़ जो है देश का 73% लघु वनोपज खरीद करके पहला स्थानीय कीर्तिमान जो है वो आपका स्थापित किया है। सोचिए, छत्तीसगढ़ देश के 73% लघु वनोपज का खरीदी जो है वो आपका अकेले किया है। आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 52 प्रकार के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पे खरीदी की जाती है। इससे वनवासियों को और वनोपज संग्रह करने वालों को सीधा लाभ जो है वो आपका मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लघु वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ ने आपका एक कीर्तिमान स्थापित किया है। देश का 73% लघु वनोपज अकेले छत्तीसगढ़ ने खरीदा है। और कितने प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है वर्तमान में? 52 प्रकार के लघु वनोपजों की जो है वो खरीदी हो रही है। अगला जो खबर आपको याद रखना है डॉक्टर राधेश्याम बारले को लेकर के। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं वो है डॉक्टर राधेश्याम बारले जी का। डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत के प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री अलंकरण के लिए जो है वो आपका चयनित किया गया है। कौन है राधेश्याम बारले जी, इसको हम देख लेते हैं। डॉक्टर राधेश्याम बारले जो हैं वो छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक हैं और इनको पद्मश्री 2021 के लिए चयनित किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर बारले के पास जो है वो MBBS की डिग्री है। साथ ही साथ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से इन्होंने लोक संगीत में भी आपका डिप्लोमा किया है और ये पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को देश दुनिया में जो है वो आपका प्रचारित कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी तक पद्मश्री से 16 लोगों को नवाजा जा चुका है। 16 लोगों को पद्मश्री जो है वो प्रदान किया जा चुका है। तो इसमें अब आप एक नाम और याद रखेंगे, डॉक्टर राधेश्याम बारले जी का। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि है छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को लेकर के। ठीक है, लाख एक कीड़ा रहता है जो प्राकृतिक रूप से बेर, कुसुम, पलास आदि के आपके वृक्षों पर पाया जाता है और इसके शरीर से एक स्राव निकलता है जिसे लाख या चपड़ा कहा जाता है। तो मुख्य बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो लाख की खेती है इसको कृषि का दर्जा जो है वो प्रदान कर दिया गया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में जितने भी लाख की खेती करने वाले कृषक हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा और लगभग छत्तीसगढ़ में ऐसे 50,000 किसान हैं जो सरकार के इस निर्णय से सीधे तौर पे क्या होंगे, आपके लाभान्वित होंगे। तो आपको याद रखना है कि लाख को एक कृषि का दर्जा दे दिया गया है, लाख की खेती को छत्तीसगढ़ में, और इससे छत्तीसगढ़ के लगभग 50,000 किसान जो है उनको क्या मिलेगा, आपका सीधे तौर पे फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद अगला जो खबर आपको याद रखना है प्रदेश के पहले पक्षी महोत्सव को लेकर के। बेमेतरा जिला में आपको पता है कि आपका पक्षियों के लिए जो आपका स्थान है जहाँ पे पक्षियों का शरण स्थल जो है वो आपका बनाया गया है, बेमेतरा जिले का गिधवा, परसदा और नगदा गांव, ये 3 स्थान आपको याद रखने हैं। गिधवा गांव, परसदा गांव और नगदा गांव में प्रदेश के पहले पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जो है वो पहुंचे थे। साथ ही इस पक्षी महोत्सव का उद्घाटन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपका पक्षी जागरूकता वो प्रशिक्षण केंद्र खोलने की यहाँ पे जो है घोषणा की है। क्या खोलने का? पक्षी जागरूकता और प्रशिक्षण केंद्र। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो है आपका राज्य जैव विविधता बोर्ड बनाने की भी घोषणा की है और इसमें जो है गिधवा, परसदा गांव के आसपास जिन क्षेत्रों में बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं उनकी संरक्षण की योजना बना करके राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जो है कार्य किया जाएगा। तो ये एक फैक्ट याद रखेंगे। पहला पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ था बेमेतरा जिला के गिधवा, परसदा और नगदा गाँव में। ठीक है, अगला खबर जो आपको याद रखना है वो याद रखना है राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी को लेकर के। रायपुर चंद्रखुरी में जो आपका राज्य पुलिस अकादमी है अब उसका नाम जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे करने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जो है जयंती आई थी, उसमें ये घोषणा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई है कि चंद्रखुरी स्थित राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का नाम अब किसके नाम पे होगा? सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। अगला खबर जो आपको याद रखना है वो याद रखना है एक पुस्तक को लेकर के जिसका विमोचन जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। ये पुस्तक है सुपोषण संघ स्वरोजगार पुस्तक।
बता दें कि ये सुपोषण संग स्वरोजगार पुस्तक जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो है वो आपका तैयार किया गया है, जिसका लोकार्पण जो है, जिसका विमोचन जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा हाई स्कूल मैदान में जो है वो आपका किया है। तो याद रखेंगे, पुस्तक का नाम है सुपोषण संग स्वरोजगार पुस्तक। किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया है, ये प्रश्न बन सकता है महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो पूछा जा सकता है, वो है राष्ट्रीय ऑनलाइन कला उत्सव से। ठीक है, इसलिए याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय ऑनलाइन कला उत्सव है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जो है वो आपका आयोजित किया गया था, ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इसमें एकल वादन शास्त्रीय संगीत वर्ग में जो है छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के श्री विवेक देवांगन ने ये स्थान जो है वो आपका हासिल किया है। बता दें कि जो विवेक देवांगन है वो रायगढ़ के इंडियन पब्लिक स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्र हैं और उन्होंने एकल वादन शास्त्रीय संवर्ग में पहला स्थान हासिल करके छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित किया है। तो याद रखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑनलाइन कला उत्सव जो है वो आयोजित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पब्लिक स्कूल रायगढ़ के विवेक देवांगन ने जो है वो एकल आपका शास्त्रीय संगीत संवर्ग में पहला स्थान जो है वो आपका हासिल किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, वो है देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रेलवे ने जो है वो देश की सबसे लंबी ट्रेन जो है वो आपका वासुकी चलाई है। छत्तीसगढ़ से इसलिए आपको जोड़ना है क्योंकि ये जो ट्रेन है ये आपका भिलाई से लेकर के बिलासपुर रेल मंडल के कोरबा के लिए चलाई गई थी। रायपुर रेल मंडल का जो भिलाई स्टेशन है वहाँ से बिलासपुर रेल मंडल के कोरबा के लिए, या शॉर्ट में बोल सकते हो भिलाई से कोरबा के लिए ये ट्रेन चली थी। इस ट्रेन का नाम दिया गया है क्या आपका वासुकी। इस ट्रेन में 295 डिब्बे, डिब्बों की संख्या याद रखेंगे कितने डिब्बे, 295 डिब्बे थे और इसको 5 इंजन जो है इन्होंने आपका खींचा है। ठीक है, 5 इंजन द्वारा 295 डिब्बों को खींचा गया है। इससे पहले भी इस प्रकार की लंबी ट्रेन जो है वो आपकी चलाई गई हैं। जैसे शेषनाग नाम का एक लंबा ट्रेन चलाया गया था जो कि 4 ट्रेन को जोड़ करके बनाया गया था, 3 ट्रेन को जोड़ करके एनाकोंडा नामक ट्रेन जो है वो आपका चलाया गया था। लेकिन अभी जो रिसेंट का है वो एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है, वासुकी के बारे में याद रखेंगे। ये भिलाई से कोरबा के लिए चला है, 5 इंजन याद रखेंगे, 295 डिब्बे याद रखेंगे और नाम याद रखेंगे वासुकी। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर R.T. रामचंद्रन जी का क्या हो गया है, निधन हो गया है। R.T. रामचंद्रन छत्तीसगढ़ से एकमात्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर थे जिनका हाल ही में दुखद निधन हुआ है। तो इनका नाम जो है वो आपको याद रखना है, नाम है R.T. रामचंद्रन। अगली खबर जो आपको याद रखनी है वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है कि बस्तर में जो है छत्तीसगढ़ का पहला महिला पुलिस बैंड जो है वो आपका बनाया गया है। देखिए, महिलाओं की पुलिस में भागीदारी देखी जा सकती है, अपराध अनुसंधान में देखी जा सकती है, सुरक्षा व्यवस्था में देखी जा सकती है, लेकिन अब महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में महिला पुलिस बैंड भी स्थापित किया गया है। पुरुष पुलिस बैंड तो पहले से ही थे, महिला पुलिस बैंड स्थापित हुआ है। कहाँ याद रखना है आपको, बस्तर में। आपको बता दें कि बस्तर IG सुंदर राज पी ने पुलिस और सुरक्षा बलों में महिलाओं की जो भागीदारी है उनको बढ़ाने के लिए राज्य का पहला पुलिस बैंड भी जो है वो आपका बना दिया है। इस अवसर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है वो आपके उपस्थित थे। तो याद रखेंगे, बस्तर में आपका, बस्तर संभाग में बना है छत्तीसगढ़ का पहला महिला पुलिस बैंड। अगला देखते हैं कि जो चंदूलाल चंद्राकर निजी मेडिकल कॉलेज है, दुर्ग में स्थित है। दुर्ग जिले के कचांदुर नामक स्थान में ये मेडिकल कॉलेज स्थित है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इस मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहण करने की, कहना चाहिए सरकारी करने की जो है आपका घोषणा की गई है। मेडिकल कॉलेज जो है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के बारे में 2-4 बातें आप याद रख लीजिए कि 2012 में जो है ये आपका स्थापित हुआ था और पिछले 3 सालों से मेडिकल कॉलेज बंद है क्योंकि ये जो है आपका
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को, उनकी शर्तों को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा था। हालांकि हॉस्पिटल अभी भी खुला है, लेकिन कॉलेज में जो पाठ्यक्रम संचालित होते थे वो क्या है आपके बंद हैं। और इसका सरकारीकरण किया जाएगा तो ये कॉलेज जो है वो फिर से चालू हो जाएगा। और यदि इस कॉलेज का अधिग्रहण होता है, इस निजी कॉलेज का, तो छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें जो हैं वो आपकी बढ़ जाएंगी। अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो है वो है कि छत्तीसगढ़ में 4 नया सैनिक स्कूल खोलने की जो है वो घोषणा की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र सैनिक स्कूल सरगुजा संभाग में है। और सरगुजा संभाग में कहाँ है? तो सरगुजा संभाग में आपका अंबिकापुर में एकमात्र सैनिक स्कूल है। अब नए 4 जो है वो सैनिक स्कूल खुलेंगे। जो केंद्रीय बजट 2021 आया, इसमें देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। इसमें से 4 सैनिक स्कूल जो हैं वो छत्तीसगढ़ में भी आपका खोले जाएंगे। तो वो 4 जगह कौन से हैं? तो जो 4 संभाग बचे हुए हैं वहाँ पे 4 नए सैनिक स्कूल खोलेंगे। सरगुजा संभाग में तो ऑलरेडी है। कहाँ है? तो अंबिकापुर में है। तो बच कौन गए? तो रायपुर में खुलेगा, दुर्ग में खुलेगा, बिलासपुर और बस्तर के जिला मुख्यालयों में, है ना। अर्थात रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और जगदलपुर में जो है वो आपका 4 नया सैनिक स्कूल जो है वो आपका खुलने वाला है। और ये जो सैनिक स्कूल हैं ये ट्रिपल प्री के आधार पे खोले जाएंगे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें निजी संगठनों को और एनजीओ को आपका मिला करके ये आपके सैनिक स्कूल जो है वो आपके खोले जाएंगे। और जैसा मैंने बताया, वर्तमान में एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ है आपका? अंबिकापुर में। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है निष्ठा स्कीम। निष्ठा क्या है? निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, शिक्षकों के प्रशिक्षण का जो है आपका योजना है। देखिए, कोरोना काल में केंद्र सरकार ने शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षित करने के लिए देश भर में जो है आपका निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब इसके तहत देश भर में शिक्षक जो है वो प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहली से लेकर के, कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के जो आपके शिक्षक हैं, इसमें जो है इनको प्रशिक्षित किया जाना है, मतलब प्राइमरी स्कूल के टीचर्स और मिडिल स्कूल के टीचर्स को। और छत्तीसगढ़ में आपका इन टीचर्स की जो संख्या है वो 1,35,000 है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में आपका निष्ठा प्रशिक्षण के तहत जो है पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले 1,35,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और इस निष्ठा के लिए छत्तीसगढ़ में जो नोडल एजेंसी है, नोडल संस्था है, वो SCERT है, अर्थात राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है इसकी नोडल संस्था है। तो इसको आप याद रखना, निष्ठा जो है वो शिक्षकों के प्रशिक्षण की आपका योजना है। अगली महत्वपूर्ण जो आपकी खबर है वो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके के लिए है कि इन्होंने जो है आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब श्रीमती अनुसुईया उइके ने किस चीज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये आपको याद रखना है कि उन्होंने जो है 29 जुलाई 2019 से लेकर के 6 जनवरी 2021 तक 10,849 लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी हैं। तो इस प्रकार एक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लोगों से मिल करके उनकी समस्याएं सुनने के लिए उनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था द्वारा जो है आपका ये प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। और ये प्रमाण पत्र किस अवसर पे प्रदान किया गया है? तो ये प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के 16वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान जो है उनको दिया गया। तो ये रिकॉर्ड जो है वो राज्यपाल अनुसुईया उइके को आपका याद रखना है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को लेकर के। डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को लोक कला रत्न सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर कौन है। तो डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर एक लोक कलाकार हैं और इनके लोक कला मंच का नाम है लोक रंजिनी। और ये लोक रंजिनी के माध्यम से देश विदेश में छत्तीसगढ़ की लोक कला को जो है वो आपका प्रसारित कर रहे हैं। और डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर के द्वारा निर्मित और इन्हीं के द्वारा अभिनीत, है ना, इनके द्वारा निर्मित और अभिनीत फिल्म है द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। ये कवर फोटो उसी का है, द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी, ए फिल्म बाई डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर। ये जो फिल्म है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित चैनल PBOP इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको सेलेक्ट किया गया। और इस आपका इसके चलते डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को जो है आपका लोक कला रत्न अवार्ड जो है वो आपका दिया गया है। तो याद रखेंगे
डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को सर्वश्रेष्ठ सम्मान लोक कला के क्षेत्र में लोक कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी अभिनीत और निर्मित फिल्म का नाम याद रखना, द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी, और इनके लोक कला मंच का नाम मैंने बताया था लोक रंजिनी। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम को लेकर के। ठीक है, पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम को जो है वो ई गवर्नेंस अवार्ड जो है आपका मिला है। पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम क्या है कि कोरोना काल में पिछले वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर 7 अप्रैल 2020 को पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें जो आपके शिक्षक हैं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़ पा रहे हैं और उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक जो है उनके मोहल्ले में जा कर के, उनके घर के पास जा कर के जो है उनको एकत्रित करके पढ़ाए हैं उन्होंने, क्योंकि जो है कई छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन माध्यम से नहीं पढ़ पा रहे थे। और इस जो है आपका इनिशिएटिव के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को जो है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो पुरस्कार प्रदान किया गया है, ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो आपका मिला है। साथ ही पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर आधारित एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है, जो कि है शिक्षा के गोठ नामक पत्रिका। तो पत्रिका का नाम शिक्षा का गोठ है। जो योजना था वो है पढ़ई तुहर द्वार योजना, इसको मिला है ई गवर्नेंस अवार्ड। ये कब चालू हुआ है? तो 7 अप्रैल 2020 को ये चालू हुआ है। ठीक है, और याद रखना है कि ये जो आपका पुरस्कार है किसके द्वारा दिया गया? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको खबर याद रखना है वो नवगठित नगर निगम रिसाली को लेकर के याद रखना है कि नवगठित नगर निगम रिसाली में महापौर पद के लिए जो है वो आपका आरक्षण कर दिया गया है, स्थान आरक्षित कर दिया गया है। और नगर निगम रिसाली में जो महापौर का पद होगा वो ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। लॉट में जो निकला है वो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए ये नगर निगम आरक्षित होगा। आपको बता दूं कि पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्रामीण निकाय में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जो है वो आपका किया गया है, और नगरीय निकाय में महिलाओं के लिए 33% जो है वो आरक्षण की व्यवस्था है। टोटल नगर निगम कितने हैं? 14। तो 14 का 33% करेंगे तो लगभग 4 जो आपके महापौर हैं छत्तीसगढ़ में, वो जो पद हैं वो महिलाओं के लिए क्या किया गया है? आरक्षित किया गया है, जिसमें से एक हो गया हमारा नगर निगम रिसाली जो महिला ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। अगली खबर याद रखनी है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम। ठीक है, अब ये है क्या? देखिए, केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, इसने सॉफ्टवेयर कंपनी इंटेल के साथ मिल करके आपका देश भर में जितने भी सरकारी स्कूलों में 6वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थी हैं, 6 से लेकर के 12 तक के जो आपके अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम जो है वो आपका चालू किया है। किसने चालू किया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंटेल के साथ मिल करके। कि कहाँ से कहाँ तक के छात्रों के लिए है? 6वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए है। खास बात यह है कि इसमें देश के जो आकांक्षी जिले हैं, यहाँ से टोटल 14 छात्र जो है वो चयनित किए गए हैं, जिसमें से 14 में से 7 छात्र जो है वो छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, टोटल 14 छात्रों का चयन किया गया, जिसमें से 7 छात्र कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से हैं। कहाँ, कौन कौन से स्कूलों से हैं? तो इसमें जो 5 छात्र हैं वो महासमुंद जिले के बागबहरा जो आपका ब्लॉक है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है, शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो नर्रा गांव में है, वहाँ से चयनित किए गए। साथ ही एक छात्र का चयन जो है, एक छात्रा का चयन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर से, और एक छात्र का चयन जो है शासकीय स्कूल बेमेतरा से जो है वो आपका किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी एग्ज़ाम के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगला जो खबर है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के। इसके श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर जिले को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए किस जिले को मिला है? बिलासपुर जिले को राष्ट्रीय अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। बिलासपुर जिला जो है वो किसानों के आधार प्रमाणीकरण और किसानों को लाभान्वित करने के मामले में देश में पहले स्थान पे रहा। ठीक है, तो किसान सम्मान निधि के लिए किस जिले को याद रखेंगे आप? बिलासपुर जिले को। अब हम देखते हैं अगला खबर जो है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को लेकर के है। SCCR का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है आपका स्थापित हो रहा है, सोलर प्लांट जो है वो भिलाई के चरोदा में।
ठीक है। ये जो आपका सोलर प्लांट है ये रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड RMCL के सहयोग से स्थापित हो रहा है। इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी 50 मेगावाट होगी, ये महत्वपूर्ण है। 300 करोड़ की लागत से यह बन रहा है और 210 एकड़ की ज़मीन पर यह पूरा प्लांट लगाया जा रहा है। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ACCR का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भिलाई के चरोदा में लग रहा है। कितना मेगावाट का है? 50 मेगावाट का। बाकी लागत वगैरह नहीं पूछेगा, 300 करोड़ लागत है, 210 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो IPL 2021 है, इसकी जो नीलामी हुई, IPL ऑक्शन हुआ, इसमें छत्तीसगढ़ से 5 क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं वो आपके शामिल थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो 5 खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है: हरप्रीत सिंह भाटिया, शुभम अग्रवाल, शशांक सिंह, शुभम सिंह और अमनदीप खरे। इनकी जो बेस प्राइस थी वो 20 लाख रुपए जो है वो आपकी रखी गई थी नीलामी में। तो आपको नाम एक बार फिर से बोल देता हूँ: हरप्रीत सिंह भाटिया, शुभम अग्रवाल, शशांक सिंह, शुभम सिंह और अमनदीप खरे। ये IPL ऑक्शन 2021 में छत्तीसगढ़ के शामिल होने वाले 5 क्रिकेट जो हैं वो आपके खिलाड़ी हैं। बेस प्राइस याद रखेंगे 20 लाख रुपए। इसके बाद अगली खबर आपको याद रखना है इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप। ठीक है, ये इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जो है वो नेपाल के पोखरा में आयोजित हुआ था 9 से 11 फरवरी 2021 में। खास बात ये है कि इस इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में भारत से 35 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से आपके छत्तीसगढ़ से 8 खिलाड़ी जो हैं वो आपके शामिल थे। टोटल भारत से 35 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ी शामिल थे? 8 खिलाड़ी। पहली संख्या याद रख लीजिए। अब इन 8 खिलाड़ियों में से 7 ने पुरस्कार भी जीता है, तो हो सकता है उनका नाम जो है वो आपको पूछ दिया जाए। तो एक क्विक मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ। शूटिंग एयर राइफल में अगर देखा जाए तो रायपुर की पद्मा ने सिल्वर जीता है। प्रमिला कुंजाम, ये भी रायपुर की हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो आपका जीता है। और रायपुर की लक्ष्मी साहू ने जो है आपका फिर से सिल्वर जो है जीता है शूटिंग में। शॉट पुट में अगर देखा जाए तो कांकेर के सतीश मिश्रा ने आपका स्वर्ण पदक जीता है। अरुण शर्मा जो बालोद जिला के हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है शॉट पुट में। हैमर थ्रो में जगदलपुर के विजय बहादुर ने सिल्वर जीता है। और 5000 मीटर दौड़ में आपका रेलवे बिलासपुर से महेंद्र कुमार लाल ने जो है वो आपका कांस्य पदक जो है वो आपका हासिल किया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको जो है एक बार आप PDF में पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे खबर को जो है आपका कवर करना है। सुकमा में आयोजित हुआ रामाराम मेला। रामाराम नाम से आप परिचित होंगे जो निरंतर अध्ययन कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो राम वनगमन पथ योजना है, इसमें सुकमा का रामाराम भी जो है वो आपका शामिल है। ठीक है, पर्यटन स्थल के रूप में इसका भी विकास किया जाना है। टोटल राम वनगमन पथ के लिए 51 स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें शुरुआती दौर में जो है आपका 9 स्थानों को, पहले 8 स्थान थे, फिर 9 स्थानों को पहले विकसित किया जा रहा है, जिसमें सुकमा का रामाराम भी है। मुख्य बात यह है कि हाल ही में यहाँ रामाराम मेला आयोजित किया गया। इस रामाराम मेले में लगभग 84 परगने के लोग जो हैं वो आपके शामिल होते हैं। कितने परगने के? 84 परगने के। और 600 सालों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। लोक मान्यता है कि इस मेले में 3 बहनें माता चिटमिटिन, रामा रामीन और मुजरिया छिंदगढ़ का क्या होता है? मिलन होता है। तो ये रामाराम मेला जो है वो आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो खबर है वो राज्य सूचना आयोग को लेकर है। राज्य सूचना आयोग में जो है आपका राज्य सूचना आयुक्त के पदों पे नियुक्ति की गई है राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके द्वारा। तो राज्य सूचना आयुक्त के पद पे 2 लोगों को जो है वो आपका नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। और राज्य सूचना आयुक्त के पद पे नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। तो अभी अनुसुईया उइके हैं, तो इन्होंने नियुक्ति किया है। तो इसमें 2 नाम आपको याद रखना है। इसमें से हैं धनवेंद्र जायसवाल जो कि पत्रकार हैं, और मनोज त्रिवेदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 राज्य सूचना आयुक्त का नियुक्ति किया गया है राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके के द्वारा। कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। नाम याद रखना है धनवेंद्र जायसवाल और मनोज त्रिवेदी। अगर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है ये पूछ दिया जाए तो बड़ा ही इजी है, आप सभी को पता होगा। MK राउत जी अभी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो श्री AK विजय वर्गीय जी पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अन्य जो सूचना आयुक्त होते हैं उनकी बात हो रही है। तो 2 लोगों का नाम याद रखेंगे, धनवेंद्र जायसवाल और मनोज त्रिवेदी। अगला खबर देखते हैं, वो है आपका छत्तीसगढ़ में एक नया रोपवे बनने वाला है।
ठीक है, रोपवे क्या है आप इमेज से आप देख पा रहे हैं। ये नया रोपवे बनेगा छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पहले से एक रोपवे स्थित है डोंगरगढ़ में, ठीक है। तो डोंगरगढ़ का जो रोपवे है वो बड़ा है। डोंगरगढ़ का जो आपका रोपवे है वो लगभग 650 मीटर लंबा रोपवे है, जबकि महासमुंद में जो रोपवे बनेगा उसकी जो लंबाई है वो लगभग 300 मीटर के आसपास होगी। और ये महासमुंद में कहाँ बनेगा, तो ये महासमुंद जिले के भीम खोज पहाड़ी पे जो खल्लारी माता का मंदिर है वहाँ पे पहुँचने के लिए इस रोपवे का निर्माण जो है वो आपका किया जा रहा है। और इस रोपवे का जो निर्माण है वो कोलकाता की कंपनी रोपवे एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक आपको खबर याद रखना है, सेकेंड रोपवे बनने वाला है महासमुंद की भीमखोज पहाड़ी के खल्लारी माता मंदिर के लिए। इसके बाद अगली जो खबर याद रखनी है आपको पर्वतारोहण से संबंधित याद रखनी है कि छत्तीसगढ़ की अमिता श्रीवास, क्या नाम है आपका, अमिता श्रीवास ने माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, इस पे चढ़ाई की है, इसको फतह किया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं अमिता श्रीवास, जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल किया है। इसका ऊंचाई लगभग 6000 मीटर के आसपास है, 5895 मीटर। खास बात यह है कि जो अमिता श्रीवास हैं वो किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला है, ये एक खास बात है। दूसरा, अमिता श्रीवास जो है वो जांजगीर चांपा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पे जो है वो आपके कार्यरत हैं। तो किलिमंजारो पे छत्तीसगढ़ की पहली महिला जिन्होंने आपका चढ़ाई की है वो है जांजगीर चांपा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अमिता श्रीवास, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही भी हैं। अगली खबर भी पर्वतारोहण से ही संबंधित है। छत्तीसगढ़ की माउंटेन गर्ल कही जाती हैं नैना सिंह धाकड़। इन्होंने पहले भी कई पर्वतों को फतह किया है। रिसेंट में नैना सिंह धाकड़ जो है वो माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए निकली हैं। बस्तर की पर्वतारोही हैं ये, और इन्होंने वर्तमान में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी बेस कैंप की चढ़ाई जो है वो कर ली है। बेस कैंप की जो ऊंचाई है वो 5364 मीटर है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। माउंटेन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं नैना सिंह धाकड़। कहाँ की हैं, बस्तर की हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निकली हैं, अभी बेस कैंप तक पहुंची हैं। ठीक है, 5364 मीटर की ऊंचाई पर। अगली खबर की ओर देखते हैं। अगला जो खबर है वो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पेंशन योजना को लेकर के है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री पेंशन योजना है इसकी खास चीज़ जो आपका यहाँ पे ऐड किया गया है कि छत्तीसगढ़ में इसको लोक सेवा गारंटी अधिनियम में, अर्थात काम के जो आपका अधिकार होता है उसमें जो है वो आपका शामिल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा ये चलाया जाता है, और विभिन्न पेंशन योजना से जो वंचित हो गए हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की जो है ये आपका पहल है। और इसको लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल करने का उद्देश्य ये है कि इस योजना का लाभ जो है वो लोगों तक, है ना, जो योग्य लोग हैं उनको जो है समय पे जो है इस योजना का लाभ जो है वो आपका पहुँचे। तो ये खबर महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना अब शामिल हो गया है लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में। अगला वन विभाग को लेकर के एक खबर है कि छत्तीसगढ़ के धमतरी गरियाबंद क्षेत्र में जो अभ्यारण्य है उदंती सीता नदी अभ्यारण्य, इसमें एक दुर्लभ पहाड़ी कछुआ जो है वो आपका देखा गया है। वन विभाग को ये कछुआ जो है वो आपका प्राप्त हुआ है। खास बात ये है कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति का आपका कछुआ है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर के आसपास और वजन लगभग 1 किलोग्राम के आसपास है। इस कछुए का वैज्ञानिक नाम है ट्रैंकोरिनेट हिल टर्टल। क्या नाम है, ट्रैंकोरिनेट हिल टर्टल। कहाँ मिला है, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में ये कछुआ जो है वो आपका प्राप्त हुआ है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है छत्तीसगढ़ की निर्मित एक फिल्म को लेकर के, जिसका नाम है भूलन द मेज। ठीक है, और भूलन द मेज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया है। और छत्तीसगढ़ की ये पहली फिल्म होगी जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो आपका मिला है। इसमें जो ये चित्र है, हो सकता है कई लोग इसको पहचान गए होंगे। इनका नाम है नत्था। नत्था नाम से ये फेमस हो गए हैं। हालांकि इनका नाम जो है वो ओम प्रकाश मानिकपुरी है, लेकिन इन्होंने बॉलीवुड फिल्म पीपली लाइव में जो है वो आपका नत्था का किरदार निभाया था, जहां से इनको प्रसिद्धि मिली थी। तो ये लीड रोल में है भूलन द मेज में। ठीक है, डिटेल में आपको बताऊं तो हाल ही में जो है आपका 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित हुआ था, जिसमें रीजनल सिनेमा कैटेगरी में छत्तीसगढ़ में बनी फिल्म भूलन द मेज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इस प्रकार का नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल करने वाली ये राज्य की पहली फिल्म है।
हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी ये फिल्म जो है 2 घंटे 10 मिनट की है। खास बात ये है कि ये फिल्म जो है आपका संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। ठीक है, भूलने वाला कांदा। ठीक, और इसमें पीपली लाइव के नत्था यानी ओमकार दास मानिकपुरी जो हैं वो आपके लीड रोल में हैं। निर्माता निर्देशक का नाम यदि याद रखना चाहें तो वो है मनोज वर्मा। ठीक है, और इसमें टाइटल सॉन्ग जो है वो गीतकार कैलाश खेर ने जो है वो आपका गाया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगला जो खबर है, गोधन न्याय योजना को मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। गोधन न्याय योजना वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार की टॉप प्रायोरिटी वाली योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार में जो है आपका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर पिछले साल 2020 में हरेली पर्व के दिन 20 जुलाई को, तिथि याद रखना है, 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना जो है वो आपका शुरू की गई थी। और इस योजना में जो गांव के पशुपालक हैं और ग्रामीण हैं, इनसे 2 रुपये प्रति किलो की दर पर जो है वो आपका गोबर की खरीदी की जा रही है। और इस खरीदे गए गोबर से जो आपके गौठान हैं हर ग्राम पंचायतों में, उस गौठानों में महिला एसएचजी के द्वारा, महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो है आपका वर्मी कंपोस्ट जो है वो आपका बनाया जा रहा है, जिसको सहकारी समिति और किसानों के द्वारा जो है वो आपका खरीदा जा रहा है। तो इस उत्कृष्ट योजना के लिए आपका छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको विशेष रूप से जो है आप याद रखेंगे। कब चालू हुआ है गोधन न्याय योजना, ये पूछ सकता है, पूछा भी गया है एग्जाम में, 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, और 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की क्या की जा रही है, खरीदी की जा रही है। अगला जो खबर है वो याद रखना है आपको रायपुर के भ्रमर जैन को। रायपुर के भ्रमर जैन को इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की फाइनल परीक्षा में देश में जो है आपका पहला स्थान हासिल किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रायपुर के भ्रमर जैन का नाम याद रखना है, जिसने सीए परीक्षा में जो है वो आपका देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर आपको याद रखना है कि अब जो सुब्रत साहू हैं वो छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव जो हैं वो आपके बनाए गए हैं, और जो अमिताभ जैन हैं वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जा रहे हैं आपका दिल्ली। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में अगर आपका देखा जाए तो हमारे मुख्य सचिव जो आपके अमिताभ जैन थे, इनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे दिल्ली भेज दिया गया है। तो अब मुख्य सचिव का पद जो है वो दिया गया है सुब्रत साहू को। तो नए मुख्य सचिव कौन है आपके, सुब्रत साहू जी। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो वर्तमान मुख्य सचिव थे अमिताभ जैन जी, छत्तीसगढ़ कैडर के वो ऐसे पहले आईएएस अधिकारी होंगे जो केंद्र में अपनी सेवा जो है बतौर सचिव के रूप में देंगे। छत्तीसगढ़ के 21 सालों के इतिहास में ऐसा पहले बार हो रहा है कि कोई जो है आपका केंद्र में ये सेवा देगा, और श्री अमिताभ जैन जो हैं यह रिकॉर्ड जो है वो कायम करने वाले पहले आईएएस क्या होंगे, आपके ऑफिसर होंगे। अगली खबर जो है वो राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को लेकर के है कि राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को संसद में उनके अच्छे कार्य के लिए संसद रत्न अवार्ड 2020 से जो है वो आपका सम्मानित किया गया है। ये जो आपका अवार्ड है वो 17वीं लोकसभा के पहले वर्ष के दौरान सांसदों के कार्यों के आधार पर दिया गया है, और इस अवार्ड में जो है आपके 8 लोकसभा सांसद का नाम शामिल है और 2 राज्यसभा सांसद जो हैं वो आपके शामिल हैं, और इसमें से एक राज्यसभा सांसद है हमारी छत्तीसगढ़ की सांसद छाया वर्मा। ठीक है, अगला खबर जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि देश का पहला वर्चुअल कोर्ट, देश का पहला जो वर्चुअल कोर्ट है वो आपका बिलासपुर हाई कोर्ट में जो है वो आपका स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री आपका न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन जी, इन्होंने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले वर्चुअल कोर्ट का इनॉग्रेशन किया। साथ ही साथ रायपुर में जो नवीन न्यायालय भवन बना है उसके 4वीं और 5वीं मंजिल पर निर्मित किए गए 18 कोर्ट रूम का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया है। रायपुर जाके नहीं किया है, इन्होंने ऑनलाइन माध्यम से जो है ये आपका शुभारंभ किया है। तो ये छत्तीसगढ़ का पहला वर्चुअल कोर्ट जो है वो बन गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अंतिम खबर के रूप में देखते हैं कि आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ ने जो है आपका पुरुष वर्ग में सॉफ्ट बॉल में लगातार 7वीं बार चैंपियन बना है छत्तीसगढ़। 42वीं सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जो आयोजित हुई थी वो हुई थी राजस्थान के भरतपुर में, और इसमें छत्तीसगढ़ ने पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र को फाइनल में हरा करके लगातार 7वीं बार जो है वो नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जीतने का गौरव जो है वो आपका हासिल किया है।
तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण खबर है। तो इस प्रकार से आज के इस सेशन में हमने जनवरी 2021 से लेकर के मार्च 2021 तक की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जो है शामिल किया है। इसमें से क्वेश्चन जो है वो आगामी मंडल निरीक्षक के एग्ज़ाम में या एसीएफ एग्ज़ाम या सीजीपीएससी भी जो भी एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जल्द ही आपको अप्रैल माह का भी करंट अफेयर जो है छत्तीसगढ़ का उपलब्ध कराया जाएगा। जो छात्र इस प्रकार का करंट अफेयर जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का भी अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार करंट अफेयर मैं आपको प्रदान कर दूं क्विक रूप में, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके मांग के आधार पर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो आपके करंट अफेयर हैं, प्रमुख करंट अफेयर, उनको भी मैं आपका इस प्रकार से प्रोवाइड जो है करा दूंगा। साथ ही साथ जो मुझसे कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं वो हमारे टारगेट ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो नंबर है वो अभी कुछ देर में आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।